हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और बच्चों ये सीए फाउंडेशन का वीडियो नंबर 4 है ऑफ द टॉपिक डेप्रीशिएशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेप्रीशिएशन के बेसिक मेथड्स पढ़े थे वीडियो नंबर 1 के अंदर। फिर वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन बताया था बाय चार्जिंग अगेंस्ट असेट, और वीडियो नंबर 3 मैंने डेप्रीशिएशन का मेथड बताया था बाय चार्जिंग अगेंस्ट प्रोविजन। वीडियो नंबर 4 के अंदर हम लोग डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन पढ़ेंगे जिनका बहुत ज्यादा यूज तो नहीं आता है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये ध्यान रखना, मेन दो मेथड्स होते हैं डेप्रीशिएशन के, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ये तुम लोग अभी तक पढ़ते आए हो। बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेथड देयर आर 3 to 4 अदर मेथड्स ऑल्सो। ये 3 से 4 मेथड बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज है नहीं, बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कभी कभी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो भी ढंग से समझ लो, ठीक है ना। अब उसमें मैं सबसे पहला जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। मेरी बात फिर से ध्यान देना, जो फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड, उसमें पहला मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, जिसको एसवाईडी मेथड भी कहा जाता है, ठीक है ना। सम ऑफ ईयर डिजिट, सम ऑफ ईयर डिजिट। अब ये मेथड के हिसाब से डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है और सिंपल लॉजिक समझना। अज्यूम करो एक असेट है जिसकी कॉस्ट है बच्चों 1,50,000 रुपीज। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज और उसका साल्वेज वैल्यू 20,000 गिवन है हमको। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 1,50,000 रुपी और उसका साल्वेज वैल्यू 20,000 गिवन है। अज्यूम करो उसका लाइफ गिवन है 5 ईयर्स, उसका लाइफ है असेट का 5 ईयर्स। अब सम ऑफ ईयर डिजिट क्या बोलता है कि जितने भी लाइफ है, जितने भी उसके साल हैं, उसमें हर साल को ऐड कर लो। ये जो 5 ईयर्स है, मैंने कहा इसमें 5 डिजिट है, 1, 3, 4 एंड 5। ये जो 5 डिजिट हैं इनको एडअप कर लो। अगर मान लो लाइफ 10 ईयर्स है तो इसमें 10 डिजिट है, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके 10 तक, तो इन सबको एडअप कर लो। अब ये ध्यान रखना, यहां पर 150 अगर एसेट की कॉस्ट है और साल्वेज वैल्यू 20,000 है, मतलब डेप्रीशिएबल अमाउंट जो हमको टोटल असेट को डेप्रीशिएट करना है वो डेप्रीशिएट करना है 130, और ये 130 को डिवाइड करना है टोटल सम ऑफ ईयर डिजिट से। टोटल सम ऑफ ईयर डिजिट से डिवाइड कर देना है। मतलब अगर लाइफ 5 ईयर्स है तो इन सबको ऐड करके जो आएगा वो सम ऑफ ईयर डिजिट कहलाएगा, और इनटू जितना रिमेनिंग लाइफ है वो। मेरी बात फिर से समझना, हो सकता है भी समझ में नहीं आया होगा। एक चीज मेरे को बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, ये तो सम ऑफ ईयर डिजिट हुआ। अब पहले साल देखो, अगर मेरे को पहले साल का डेप्रीशिएशन निकालना है तो कितने साल लाइफ बाकी है, अभी भी 5 साल लाइफ बाकी है, तो इंटू 5 हो जाएगा। दूसरे साल का निकालना है तो कितने साल लाइफ बाकी है, 4, तीसरे साल में 3, चौथे साल में 2 और पांचवें साल में 1। मतलब सिंपल, असेट का जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है वो डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू रिमेनिंग लाइफ, ऐसे अपने को कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट होता है, ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट होता है, इसको निकालने का, जैसे मान लो लाइफ 10 ईयर्स है, अब आपके पास एक तरीका तो है 1 + 2 + 3 ऐसे अप टू 10 करो, या मैथमेटिक्स का आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, 1 + 2 + 3 अप टू n होता है, तो हम डायरेक्टली n+1/2 भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप n+1/2 भी कर सकते हो। देखो पहले इसका नोटिंग करता हूं, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फटाफट पहले नोटिंग कर लो। सम ऑफ ईयर डिजिट, इट इज वेरिएशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड का एक वेरिएशन है। अंडर दिस मेथड वी एस्टिमेट सम ऑफ डिजिट ऑफ लाइफ ऑफ द असेट। आप क्या एस्टिमेट करते हो, सम ऑफ डिजिट असेट की लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइफ ऑफ असेट इज 10 ईयर, देन वी टोटल ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 10, दैट इज 1 + 2 + 3 अप टिल n 55 आता है, या डायरेक्टली कर लो n+1/2। जैसे 1 to 10 आप इंडिविजुअल ऐड करोगे 55 आएगा, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, n की जगह 10 पुटअप करो इंटू 10+1/2, तो वापस आप चेक करो तो इट वुड बी सेम रिजल्ट 55। तो कभी लाइफ 20 साल है तो एक एक करके ऐड करना बड़ा ट्रबल हो जाता है, तो डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। n+1/2 है, मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। डेप्रीशिएशन क्या होगा एवरी ईयर, डेप्रीशिएबल अमाउंट अभी मैंने बताया, ये निकालने का तरीका है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन सम ऑफ डिजिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ, जितना अपना रिमेनिंग लाइफ बाकी है, ठीक है ना। एग्जांपल से लेता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अज्यूम करो एक असेट है, उसकी कॉस्ट है मान लो बच्चों, अब बच्चों मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है सम ऑफ ईयर डिजिट का, असेट की कॉस्ट 1,26,000 है,
लाइफ एन 5 ईयर्स है, साल्वेज वैल्यू 0 है, ठीक है ना। कॉस्ट 126 है, 5 ईयर्स की लाइफ है और साल्वेज वैल्यू 0 है। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन फॉर वेरियस मेथड अंडर एसवाईडी मेथड। डेप्रीशिएशन अलग अलग सालों का निकालना है अंडर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब मैंने भी बताया लाइफ 5 ईयर, तो पहले डिजिट लिख लो, तो डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इनका सम निकाल लो। तो सम निकालने का डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था n+1/2, तो 5 × 5+1/2 क्या, तो सम ऑफ डिजिट आया 15। अब मेरे को डेप्रीशिएशन अगर फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो बताओ लाइफ रिमेनिंग कितनी है, 5 ईयर्स लाइफ रिमेनिंग है, तो असेट की कॉस्ट डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू रिमेनिंग लाइफ। फर्स्ट ईयर का अगर मेरे को डेप्रीशिएशन निकालना है, तो असेट की कॉस्ट 126 डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट 15 इनटू रिमेनिंग लाइफ 5। सेकंड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 4 साल। थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 3 साल। तो सेकंड ईयर डिवाइड बाय 5 इनटू रिमेनिंग लाइफ 4। थर्ड ईयर निकालना है, तो रिमेनिंग लाइफ 3, तो ये अमाउंट आता जा रहा है। फोर्थ ईयर निकालना है, तो 126 डिवाइड बाय 15 इनटू 2, मतलब जितना लाइफ रिमेनिंग है, पहले साल अगर मेरे को निकालना है तो 5 साल बाकी है सेट के, सेकंड ईयर निकालना है तो 4 साल बाकी है, थर्ड ईयर निकालना है तो 3 साल बाकी है। इस तरह हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। यहां पर ये ध्यान रखना, ये अमाउंट डेप्रीशिएबल अमाउंट आता है, क्योंकि इसमें साल्वेज वैल्यू 0 है, इसलिए साल्वेज वैल्यू यहां पर कुछ ली नहीं है। अगर मान लो साल्वेज वैल्यू 6000 होता तो ये 120 फिगर लेते। अगर साल्वेज वैल्यू अज्यूम करो 6000 होता तो ये डेप्रीशिएबल अमाउंट ही लेना है अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे साल्वेज वैल्यू 0 है, इसलिए कॉस्ट और ये दोनों बराबर है, ये हमेशा दिस माइनस साल्वेज वैल्यू वाला फिगर होगा, ठीक है। फटाफट नोटिंग कर लो बच्चों इसको। अब बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ऑन पेज नंबर 5.11 आईसीआई स्टडी मटेरियल का, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने मेन इंफॉर्मेशन नोट कर ली है, ध्यान से समझना, यहां तक क्वेश्चन है अपना पूरा। असेट की कॉस्ट गिवन है 10 लाख रुपीज, 1 जनवरी 2014 को असेट पुट टू यूज है। साल्वेज वैल्यू गिवन है 120 और लाइफ गिवन है 10 ईयर्स, ठीक है ना। हमको कैलकुलेट करना है डेप्रीशिएशन फॉर 2019 और मशीन अकाउंट बनाना है फॉर 2019। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना बुक के अंदर, मैंने मेन इंफॉर्मेशन बता दिया है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 5.11 आईसीआई मटेरियल का। असेट की कॉस्ट 10 लाख रुपए 1 जनवरी 2014, साल्वेज 120 है, लाइफ 10 ईयर्स है। हमको डेप्रीशिएशन निकालना है 2019 और मशीन अकाउंट बनाना है 2019 का। अब मेरे को बताओ, मैं सबसे पहले अगर सम ऑफ ईयर डिजिट निकालता हूं, तो तरीका है n+1/2, तो n लाइफ 10 ईयर्स है, 10 × 10+1/2, तो सम ऑफ ईयर डिजिट आता है 55। ये तो सबको क्लियर होगा सम ऑफ ईयर डिजिट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये असेट की कॉस्ट 1 जनवरी 2014 का था, मेरे को सबसे पहले 2019 का डेप्रीशिएशन निकालना है, तो लाइफ रिमेनिंग निकालना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, डेप्रीशिएबल अमाउंट अपॉन सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालूंगा, तो मैंने एक सिंपल वर्किंग बता रखी है। देखो 2014 का जब डेप्रीशिएशन निकला होगा, तो लाइफ कितनी रिमेनिंग थी, 10। अगर मेरे को 2014 का डेप्रीशिएशन निकालना होता, तो 880 डिवाइड बाय 55 इंटू 10 कर रहा होता। अगर 2015 का डेप्रीशिएशन निकालना होता, 880 डिवाइड बाय 55 इंटू 9, 2016 में इंटू 8, लाइफ रिमेनिंग इतनी बच गई। तो 2018 तक, मतलब यहां तक आते आते मैं ओवरऑल सम ऑफ ईयर डिजिट 6 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अब 2019 से असेट की लाइफ 5 ईयर्स और बाकी है, मतलब रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर है। तो 2019 का डेप्रीशिएशन कितना होगा, डेप्रीशिएबल अमाउंट अपॉन सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू रिमेनिंग लाइफ। इसको सॉल्व करता हूं तो बच्चों आता है 80,000 पर एनम। इसको सॉल्व किया तो आया 80,000 पर एनम। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज टिल 2019 बिगनिंग, मतलब ये ईयर जब स्टार्ट हुआ, ये ईयर जब स्टार्ट हुआ तो बिगनिंग तक कितना डेप्रीशिएशन था। तो ओवरऑल मतलब मैं ये वाला फिगर यहां से यहां तक टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुका हूं। 10 वाला हो चुका है 9, 8, 7, 6, तो इनको सम करता हूं 19, 18, 27, 34, 40, मतलब 40 का डेप्रीशिएशन में चार्ज कर चुका हूं ऑलरेडी। तो टोटल डेप्रीशिएशन, क्योंकि अकाउंट भी बनाना है मेरे को, यहां मैं वर्किंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को मशीन का अकाउंट बनाना है। तो ओवरऑल कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुका हूं, 640, मतलब असेट का बुक वैल्यू 1 जनवरी को कितना चल रहा है, तो 1 जनवरी को चल रहा है 360। तो आप जब मशीन अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस कितना लिखोगे, यहां पर मैं नॉर्मल बता रहा हूं, 1 जनवरी 19 को अगर मैं मशीन अकाउंट बनाता हूं तो 1 जनवरी 19 को मैं क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट वुड बी 3,60,000। और ये जब ईयर एंड होगा तो इसमें डेप्रीशिएशन कितना लगाऊंगा मैंने अभी बताया 2019 का डेप्रीशिएशन कितना होगा 80,000 का,
तो 80,000, तो वापस 31 दिसंबर 19 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 360 माइनस 80, दैट वुड बी 2,80,000। तो ये अपना मशीन अकाउंट बनेगा फॉर 2019। आई बात समझ में? मतलब सिंपल, मेरे को टोटल डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एसवाईडी इनटू रिमेनिंग लाइफ करना है। तो जब सम ऑफ ईयर डिजिट किया मैंने, 55 आया। रिमेनिंग लाइफ मेरी कितनी थी? 5 ईयर्स थी 2019 में, अभी तक 40 हो चुका है, तो बुक वैल्यू 360 आई। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन एज पर सम ऑफ ईयर डिजिट। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? तो ये मेथड हमने अभी डिस्कस किया सम ऑफ ईयर डिजिट का। अब आगे हम लोग वापस नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, डिप्लीशन मशीन आवर रेट मेथड, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों जो नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मशीन आवर रेट मेथड। अब ये मेथड कब लगता है ना, तो ये मेथड नॉर्मली तब एप्लीकेबल होता है जब कोई भी एसेट ऐसा हो जिसका लाइफ अपन लोग एक्चुअल रनिंग आवर्स में मेजर करते हैं। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे ऐसे एसेट होते हैं जिनका लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में मेजर नहीं होता है, वो मेजर होता है कितने घंटे चलेंगे। जैसे एग्जांपल समझो, प्रोजेक्टर का लैंप होता है। अब प्रोजेक्टर का लैंप का कभी भी लाइफ नंबर ऑफ ईयर मेजर नहीं होता है, उसके लैंप की लाइफ मेजर होती है इतने नंबर ऑफ आवर्स चलेगा। जैसे मान लो ऐसा बोला 1500 घंटे चलेगा वो एसेट, हो सकता है 1500 घंटे आप 15 साल में यूज करो या 1 साल में यूज कर लो। तो ऐसे एसेट जहां पर आपका लाइफ इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर बट इन टर्म्स ऑफ रनिंग आवर्स, ऐसे बहुत सारे एसेट होते हैं जिनका लाइफ मेजर होता है आवर्स में कि इतने घंटे चलेंगे ये, तो वहां अप्लाई होता है मशीन आवर रेट मेथड। मेथड बहुत सिंपल है। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जितना डेप्रीशिएबल अमाउंट है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल कितने वर्किंग आवर्स हैं, तो पर आवर डेप्रीशिएशन निकल जाता है, और इनटू इस साल पर्टिकुलर कितना आवर्स चला वो। एक बार एक एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, फिर अपन नोटिंग करते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन लाइफ ऑफ असेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स एंड नॉट इन ईयर्स, ठीक है ना। फिर डेप्रीशिएशन पर आवर कर दो, पर एनम की बजाय डेप्रीशिएशन पर आवर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स। अब डेप्रीशिएशन पर आवर निकालते कैसे हैं, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रनिंग आवर्स, तो ये पर आवर का डेप्रीशिएशन आ गया। अब मान लो पहले साल 200 घंटे चला तो इंटू 200 कर दो, दूसरे साल 300 घंटे चला तो इंटू 300 कर दो। तो आपका डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका क्या है, टोटल अमाउंट डेप्रीशिएबल डिवाइड बाय रनिंग आवर्स, तो पर आवर आ गया इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स रन। तो डेप्रीशिएशन फॉर एवरी ईयर इज पर आवर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर कितना चला है वो। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वाइट सिंपल एग्जाम्पल है। बुक के अंदर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन द बुक, ठीक है ना। आ जाओ, वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा अभी। अब बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखना। अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 लाख एंड हैविंग एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर। एक मशीन परचेज की थी हमने 30 लाख में और उसकी वर्किंग एस्टिमेटेड 24,000 आवर्स, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड टू 2 लाख और एंटीसिपेट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स। पहले से लेके तीसरे साल हर साल 3000 घंटे चलेगी मशीन, चौथे से लेके छठे साल हर साल इतने आवर्स चलेगी, और 7th से 10th एवरी ईयर इतने आवर्स चलेगी। डिटरमाइन द एनुअल डेप्रीशिएशन मशीन आवर रेट मेथड। मैं डायरेक्ट समझा देता हूं, इजीली समझ आ जाएगा। डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना होगा, 30 लाख माइनस 2 लाख, तो पर आवर का डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 2 लाख 28 लाख, 28 लाख डिवाइड कर दो 24,000 आवर्स से, तो पर आवर का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और इंटू पहले से तीसरे साल 3000 घंटे चली, तो सिंपल कैलकुलेशन है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, आप लोग क्या कर सकते हो, 30 लाख माइनस कर दो 2 लाख और डिवाइड करोगे जब 24,000, तो डेप्रीशिएशन पर आवर आ जाएगा, और ये पर आवर को एवरी ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान देना, तो फर्स्ट टू 3 कैसे किया, 30 माइनस 2 डिवाइड बाई 24,000 इंटू 3,000, तो हर साल 3.5 लाख रुपए डेप्रीशिएशन रहेगा क्योंकि 3000 घंटे चली है। पर आवर डेप्रीशिएशन लगा है, जितने आवर चली उतना। सेकंड ईयर भी सेम पैटर्न, 2600 4 to 6 आवर्स में 2600 से मल्टीप्लाई किया, और 7 to 10 में 2,10,000 से मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में? क्वाइट सिंपल मेथड है मशीन आवर रेट मेथड। मैं कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया, उससे समझ में आ गया होगा। डाउट्स हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। जिसका नाम प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो बच्चों आफ्टर डिस्कसिंग मशीन आवर रेट मेथड, अगले मेथड की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ठीक है ना। अब जब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड की, ये मेथड भी इधर भी ध्यान रखना, ये मेथड वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर
बेसिकली मशीन का डेप्रीशिएशन होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। जैसे मान लो कोई मशीन हमने परचेज की और हमको ये पता है लेट से उसका आउटपुट 200 यूनिट्स होगा इन अ टोटल लाइफ। आप उसको बोलिए 15 साल यूज करो, एक साल में 200 यूनिट बना लो। तो ऐसे केस में जहां पे मशीन का लाइफ डज नॉट डिपेंड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बट डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, वहां यूज होता है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है ना। तो अंडर दिस मेथड डेप्रीशिएशन ऑफ एसेट इज कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग एनुअल प्रोडक्शन विद टोटल प्रोडक्शन। मतलब कैसे कंप्यूट होता है, एनुअल प्रोडक्शन को किससे कंपेयर करते हैं, टोटल से। डेप्रीशिएशन पर ईयर इक्वल टू डेप्रीशिएबल अमाउंट, इसको निकालने का तरीका वही कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन मेथड बेसिकली वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर डेप्रीशिएशन ऑन असेट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब एक इलस्ट्रेशन है नंबर 5, पेज नंबर 5.13 पे। कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख है, साल्वेज वैल्यू 2 लाख है, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट 18 लाख आया। एनुअल प्रोडक्शन 1.5 लाख यूनिट्स का है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 1st to 3 20,000 यूनिट्स है, 4 to 7 15,000 यूनिट्स है और 8 to 10 10,000 यूनिट्स है। तो मेरे को बताओ अगर मैं पर यूनिट डेप्रीशिएशन निकालता हूं तो 18 लाख डिवाइड बाय 150, ये तो पर यूनिट आ जाएगा मेरा। अब इंटू कर दूं 20,000 तो फर्स्ट यूनिट 1 to 3 ईयर का आ जाएगा। इंटू कर दूं, ये पर यूनिट सेम रहेगा। इंटू कर दूं 15,000 तो 4 to 7 ईयर का आ जाएगा, ये पर ईयर है ना। और 8 to 10 कर दूं, इंटू 10,000 करूं तो मेरा लास्ट ईयर का आ जाएगा। मतलब 18 लाख को डिवाइड करता हूं 150 से और इंटू 20,000 करूं तो डेप्रीशिएशन फॉर 1 to 3 ईयर पर एनम, हर साल इतना डेप्रीशिएशन लगेगा। इसको इंटू 15 करूं तो 4 to 7 ईयर और 8 to 10 ईयर इंटू 10,000 करना है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसका नाम है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। क्वाइट सिंपल मेथड है। फर्स्ट ईयर का 1 to 3 का आंसर आएगा 2,40,000, इधर आएगा 1,80,000 और इधर आएगा 1,20,000। इधर 2,40,000, एवरी ईयर 240, इधर एवरी ईयर 180, इधर एवरी ईयर 1,20,000। ये आपके रिस्पेक्टिव आंसर होंगे इस केस में, ठीक है ना। तो ये तो क्वाइट सिंपल मेथड है, इसका नाम है प्रोडक्शन मेथड। अब इसमें एक मेथड और है जिसको कहते हैं हम डिप्लीशन मेथड, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग बात करते हैं डिप्लीशन मेथड की। नाउ अब बच्चों नेक्स्ट मेथड जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है डिप्लीशन मेथड। ये ध्यान रखना, डिप्लीशन मेथड इज मेनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइंस, क्वेरीज, जैसे होता है ना जहां से भाटा निकलता है या कोल एक्सट्रैक्ट होता है या ऑयल, नेचुरल गैस। मतलब मेनली दिस इज अप्लाइड टू वेस्टिंग असेट्स, ठीक है ना। जैसे माइंस हो गए, क्वेरीज हो गए, वहां पे नॉर्मली डिप्लीशन मेथड अप्लाई होता है। वहां पे हम लोग डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं लाइफ के हिसाब से नहीं, कितना क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट होगा। वहां पर हम लोग डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करते हैं, कितना क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट होगा उस हिसाब से हम लोग डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो दिस मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वेस्टिंग असेट्स सच एज माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा, और फॉर अलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, गैस, ऑयल, टिम्बर एटसेट्रा, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्वांटिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की, ऑन पेज नंबर है 5.13, illustration number 6. Messrs. Surya and Company took a lease of quarry on 1/1/2017. Surya and Company took a lease of quarry on 1/1/17 for ₹1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposited 2 lakh ton. तो 1 करोड़ के अगेंस्ट टोटल डिपोजिट 2 लाख टन का था। डेप्रीशिएशन वाज चार्ज ऑन बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इस तरह से है, 2017 में 2000 टन एक्सट्रैक्ट हुआ, 18 में 10,000 टन एक्सट्रैक्ट किया और 19 में 15,000 टन एक्सट्रैक्ट किया। शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट फ्रॉम 2017 टू 2019, ठीक है। तो अब अपने सामने मेरे को एक बात बताओ, 1 करोड़ का अपन ने माइंस खरीदी है, ठीक है ना। टोटल एक्सपेक्टेशन 2 लाख टन है, तो 1 करोड़ को मैं 2 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरा 50 पर टन एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट ईयर मैंने 2000 टन एक्सट्रैक्ट किया तो 50 इंटू 2000 1 लाख का डिप्रीशिएशन हुआ। नेक्स्ट ईयर 50 इंटू 10,000, लास्ट ईयर 50 इंटू 15,000 का डिप्रीशिएशन होगा, ठीक है ना। तो देख लो आप, फर्स्ट ईयर मैंने परचेज किया लीज टू बैंक, डेप्रीशिएशन 1 करोड़ अपॉन 2 लाख इंटू 2000, तो 1 लाख आया, बैलेंस आया 99 लाख। फिर डेप्रीशिएशन कैसे निकाला, टोटल वापस कॉस्ट कितनी है 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 10,000, 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख तो पर टन आ जाएगा, इंटू 10,000 करोगे तो इसका आ जाएगा, दैट इज 5 लाख रुपीज।
और लास्ट ईयर 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख, तो पर टन अगेन 50 आता है, इंटू 15,000 कर दो, 7,50,000 आएगा। तो दिस इज क्वेरी लीज अकाउंट हमने बनाया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिप्लीशन मेथड। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ